नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि अभी जॉब में है, मतलब आईटी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी हैं। तो जीवन में कुछ अपना खुद का धंधा बिजनेस चालू करना चाहते हैं। हम ये देखेंगे चार्ट में कि ये एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। क्या इन्हें नौकरी ही करना चाहिए या ये एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन बने, अपना खुद का धंधा खड़ा करें। इन्होंने मुझे इसलिए कांटेक्ट किया था। इनका नाम और जन्म समय, जन्म तारीख वगैरह इसमें दिया हुआ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट चीजें होती हैं। केवल डिस्कशन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के हेतु मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि यदि ऐसी कोई स्थिति, ऐसे ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में है तो आपको क्या करना चाहिए। यह देखिए कि चार्ट में इनका जो है, आप देख रहे हैं कि जो चार्ट बना हुआ है, ये इसका लग्न लिखा हुआ है लिब्रा, ये एक्वेरियस कुंभ राशि का चार्ट बनता है, धनिष्ठ नक्षत्र का चार्ट बन रहा है। इनके चार्ट में मंगल और बृहस्पति अच्छे नहीं है। मंगल अच्छे नहीं होंगे तो क्या होगा, एनर्जी की इम्बैलेंस रहेगा। कभी तो ये बहुत काम करेंगे या एकदम सुस्त हो जाएंगे। दोनों एक्सट्रीम में गति करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। बृहस्पति जब चार्ट में अच्छे नहीं होते हैं तो इनके मुंह से अनाप शनाप चीजें निकल जाती हैं, बोल देते हैं, जिसके बारे में बाद में पछताते हैं, रिश्तों खराब करते हैं। इनके चार्ट में देखिए सूर्य, सन जो है ये डेबिलिटेशन में है, मतलब डिस्चार्ज है, जैसे कोई बैटरी हो डिस्चार्ज हो गई हो। सूर्य जो होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए होता है। तो इन्हें हो क्या रहा है कि इनको अपने जॉब में भी प्रमोशंस नहीं मिल रहे, इसलिए भी शायद फ्रस्ट्रेशन में ये चाहते हैं कि अपना कुछ काम करो। देखिए, यदि जॉब में प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, बाधाएं आ रही है सूर्य के कारण में, तो बाहर भी जाएंगे तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो तभी मिलेगी जब आप सक्सेसफुल होंगे। यदि आप बाहर में सक्सेस नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चला, तो काहे का सम्मान, काहे का मान, काहे की प्रतिष्ठा। सूर्य को ठीक करना बहुत जरूरी है चार्ट में। ये सूर्य को ठीक करना जरूरी है। इनके बुध अगर मरकरी रिट्रोग्रेड है, मरकरी कम पावर के हैं, तो मरकरी का स्थान आपका दिल और ये आपका गला, यही है। कम्युनिकेशन में इशू हो सकता है, ठीक से स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं ये। तो इससे भी इनके सीनियर्स प्रभावित होता नहीं है। और बिजनेस करने जाएंगे तो ये नेटवर्किंग कैसे करेंगे, अपना प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, आइडिया को सेल कैसे करेंगे, तो यहां पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ये दो चार्ट बना रखा है मैंने, देखिए ये आपका है नवांश चार्ट, रिलेशनशिप चार्ट कहते हैं इसको, और ये आपके जन्म कुंडली है। यहां क्या देख रहे हैं हम कि राहु इनके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस से बैठे हुए हैं। फिफ्थ हाउस द हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। यदि वहां राहु बैठेगा तो इट इज स्पॉइल ऑल द प्लान्स, मतलब चीजों को प्लान तो करेंगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। राहु ऐसा कर देते हैं। और यहां कार्य क्षेत्र में, मतलब ये आपका 10th हाउस है, वर्क प्लेस है, यहां सूर्य और शनि साथ में बैठने से क्या होता है कि इनके स्वभाव में एक अड़ियलपन आ जाता है। जैसे इनको लगता है कि कोई इनको आदेश दे रहा है या कंट्रोल कर रहा है, उपदेश दे रहा है, तो ये एकदम कड़क जाते हैं, कड़क बन जाते हैं। तो इसलिए इनका सीनियर से बनती नहीं है। सीनियर्स भी इनके काम में गलती निकालते हैं, क्योंकि इनका एटीट्यूड जो है थोड़ा अड़ियल टाइप का है। तो अभी जॉब में तो इनको सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का, प्रमोशंस भी नहीं हो रहे। आगे चल के यदि बिजनेस भी करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आपको बहुत प्रकार के लोगों से डील करना पड़ेगा। आपके ऊपर भी लोग रहेंगे, नीचे भी लोग रहेंगे, और आपको ईगो लेके चलेंगे तो बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। जैसे बुध का बताया मैंने आपको कि बुध ग्रह ठीक, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है इनका। सूर्य है तो ये नेम फेम को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ ये सूर्य शनि साथ में बैठ गए हैं, तो इसमें द्वंद्व पैदा हो जाता है लोगों से, ये समस्या है। लेफ्ट साइड में चार्ट में आगे देखें, जब हमने कुंडली देखना है यहाँ हम, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो राहु और केतु में लाइन खींच दिया मैंने। ये राहु और केतु में लाइन खींचने से ये सभी ग्रह एक तरफ चले गए, सभी ग्रह एक तरफ चले गए। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। मैं हरदम समझाता हूं, काल सर्प दोष का पूजा वूजा में कोई फायदा नहीं होता है। काल सर्प का मतलब इतना ही होता है कि इस कालखंड में, हमारा कालखंड क्या है, जन्म और मृत्यु का जो समय है, ये हमारा कालखंड है। सर्प की गति कैसी होती है, एक सर्प को, सांप को रेंग के जाना पड़ता है। तो जीवन में हरदम मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेचने पड़ते हैं, और मेहनत बहुत होती है, रिजल्ट कम आता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है। काल सर्प दोष का मतलब इतना ही समझें आप। इसमें सांप की पूजा करने से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। केतु के लिए 8 मुखी, राहु के लिए 9 मुखी पहनेंगे, मूलाधार चक्र, क्राउन चक्र साधना करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो आपके चार्ट में ऐसा कुछ है तो आप इसका उपाय ऐसे कर सकते हैं। तो ये काल सर्प दोष में को क्या हो रहा है कि जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं,
तो इसमें बाधाएं आएंगी, देरी होंगी, इसमें मेहनत बहुत लगेगा, रिजल्ट कम होगा, अचानक सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन बहुत मेहनत लगने वाली है और इनको बहुत सारे मेहनत करके रिजल्ट भी कम आएगा। तो फ्रस्ट्रेशन को भी हैंडल करना है इनको। दूसरी बात ये है, आप देखिए क्योंकि शनि बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में बैठे हुए, ये शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, ये सेकंड हाउस है हाउस ऑफ लॉस। इसमें क्या क्या हानि हो सकता है, पैसे की हानि हो सकती है, धन संचय कर पाते नहीं है, पैसा नहीं होगा तो ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सीड मनी कहाँ से लाएंगे, जितना पैसा आता है उतना पैसा खर्च हो जाता है। जबकि ये 11 घर को शनि देख रहा है, पैसा तो दे रहा है लेकिन पैसा ले भी रहा है, पैसा को सेव नहीं कर पाते हैं ये। और शनि यहाँ बैठे बैठे जब लॉस की बातें करते हैं, लॉस क्या हो सकता है, जितने भी चीजें जिंदगी में विधायक चीजें हैं उनमें नुकसान हो सकता है। विधायक चीजें क्या है, धन संपत्ति है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक शांति है, समय है, समय सबसे मूल्यवान चीज तो समय है, समय की हानि हो जाती है। मतलब कोई काम को करते रहते हैं, बहुत देर करेंगे, जब जब उसका रिजल्ट आने वाला होगा तो काम या तो हाथ से छूट जाएगा या कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह का समय की नष्ट हो जाता है, क्योंकि गलत ढंग से काम करेंगे, गलत दिशा में काम करेंगे तो समय की हानि होगी। तो उसमें आपका मन भी अप्रसन्न होगा, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, धन की भी हानि होगी। शनि यहाँ नुकसान कर रहा है, चतुर्थ भाव को देख अकेलापन भी पैदा कर रहा है। और एक चीज हो रहा है, देखिए राहु यहाँ षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। षष्ठम भाव में बैठना कोई गलत बात नहीं है राहु का, लेकिन यहाँ बैठे बैठे ये राहु जो है ये मंगल को देख रहे हैं और ये मंगल राहु को देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये बता रहे अंगारक योग, उतावलापन उतावलापन हो रहा है। और ये मंगल की दृष्टि, मंगल अच्छा नहीं है, ये संबंध वाले घर को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, अड़ियलपन बनाता है, गुस्सेबाज बनाता है, डोमिनेटिंग नेचर का बनाता है, रिश्ते निभाने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घर में तो पति पत्नी से तो मतभेद है ही है इनका, ये बाहर भी चल के यदि कहीं पार्टनरशिप करेंगे, काम करेंगे तो वहां भी इनका झगड़ा हो जाएगा। इनका पार्टनरशिप तो करना ही नहीं चाहिए जब तक मंगल को ठीक ना कर ले। मंगल चार्ट में क्योंकि अच्छा नहीं है तो गुप्त शत्रु भी पैदा होते हैं, इनके अपने लोग धोखा देंगे। यदि इनके मन में कोई प्लान है कुछ करने का, इनको किसको बताना नहीं चाहिए, चुपचाप करना चाहिए। और पार्टनरशिप में तो काम एकदम नहीं करना चाहिए। यदि आपके चार्ट में ऐसी कोई समस्या है तो उसकी आप संज्ञान में ले लें, समझ लें इस प्रकार की चीजों को। और ये बताना चाहूंगा मैं कि इनके राहु जो है शनि को देख रहा है, राहु शनि को देखेगा तो बनाएगा श्रापित योग। मैं हरदम बताता हूँ श्रापित का मतलब इतना ही होता है कि पुराने जन्म में आपने कुछ किया, इस जन्म में उसके फलस्वरूप आपको ऐसे ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण आपको समझ में नहीं आते हैं। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द हेल द थिंग्स आर हैपनिंग द वे इट इज हैपनिंग। क्योंकि कौन समझ में आया तो आदमी उसका सोल्यूशन निकाल सकता है, और कौन भी समझ में नहीं आए तो क्या करे। उदाहरण के स्वरूप कोई आदमी सुबह उठता है, व्यायाम करता है, आसन प्राणायाम करता है, वॉक करने जाता है, फिर भी बीमार पड़ जाता है, बार बार बीमार पड़ता रहता है। क्या कारण है, क्या हो रहा है? जब भी हमको समझ में नहीं आवे कि समस्या क्यों आ रही है जीवन में, तो ये समझ ले कि ये श्रापित योग का लक्षण है। तो इस प्रकार से हमने चार्ट में समझा कि क्या क्या खामियां हो सकती हैं, इसके लिए क्या क्या रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा। तो इस मंगल के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, 6 मुखी जप माला लेना पड़ेगा, बगलामुखी देवी की पूजा करनी पड़ेगी, जिनको राहु को ठीक करने के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, शनि के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़ेगा, बुध को ठीक करने के लिए पन्ना पहन सकते हैं या 15 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से ग्रसित हैं, आप जीवन में नौकरी छोड़ के इंटरप्रीनर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो अपने चार्ट का इस प्रकार से एनालाइज जरूर करवाएं। एनालाइज करने के लिए मेरा नंबर 9845124158, वहां आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए और एक पेड कंसल्टेशन बुक कीजिए, जानिए समझिए। यदि जेमस्टोन रुद्राक्ष आप जानते हैं कि क्या पहनना है, आप खरीदना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट santosharma.com से खरीद सकते हैं। अगले वीडियो में और भी कोई इस प्रकार की चार्ट की एनालाइज करने के बाद में आपके सम्मुख प्रस्तुत होगा मैं। तब तक आज्ञा दीजिए मुझे। मन में कोई आपकी शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके क्वेश्चंस आप मुझे लिख के भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।